दोस्तों, अपना स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड कक्षपाल 2016 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न कि हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हमारे झारखंड के कक्षपाल परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि विसर्ग से पहले य या आ हो, विसर्ग के पहले य या आ हो और विसर्ग के बाद अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ये दोनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो विसर्ग के बाद, तो विसर्ग को क्या हो जाता है, विसर्ग को क्या नाम दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इक्रांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है, हमेशा ही पुल्लिंग ही रहता है? ऐसा कौन सा वर्ड है? तो दही। दही एक ऐसा शब्द है जो हमेशा ही इक्रांत होते हुए भी वह स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग ही रहता है, दही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से मलिक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मलिक, मालिक। मालिक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? मालिक का हो जाएगा मालकिन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 में बोला कि आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। इस वाक्य का उदाहरण यह कौन सा वाक्य है? ये जो पूरा शब्द लिखा है, आयु का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सरल वाक्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में बोला है कि श्री गणेश करना, इसका अर्थ क्या होता है? श्री गणेश करना, पूजा करना, गणेश पूजा करना, पढ़ाई प्रारंभ करना या प्रारंभ करना? पढ़ाई प्रारंभ करना नहीं, प्रारंभ करना। श्री गणेश का मतलब होता है कोई भी काम शुरू करना, कोई भी काम शुरू करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 में बोला है कि क्या विशेषण शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल ही बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 में बोला है कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पदों प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? अन्य पद प्रधान होता है, वह खुद प्रधान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जो अन्य दो प्रधान पद से जुड़ता है और अन्य पद प्रधान होता है, वो दोनों पद प्रधान रहता है। जो बनता है, नया शब्द जो बनता है, अन्य पद प्रधान होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 में बोला कि गुणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु या प्राणी का क्या बताता है? गुणवाचक संज्ञा क्या बताता है? गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुण, दोष, आकार, अवस्था, ये चारों चीज बताता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 में बोला है कि चरण कमल बंदो हरियाली। चरण कमल बंदो हरिराई, ये जो पूरा शब्द है, इसमें चरण जो है, कमल में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है चरण कमल में? चरण और कमल में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 में बोला है शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के कितने भेद हैं? शब्द और अर्थ की दृष्टि से 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 में बोला है कि नौजवान बेटे के मरते ही बूढ़े बाप को डैश गिर पड़ा। यहाँ आपको भरना है कि चारों ऑप्शन में डैश गिर पड़ा। पहाड़ से गिर पड़ा, पुलिस तो नहीं होगा, छत से गिर पड़ा, पत्थर से गिर पड़ा, पत्थर से तो कभी नहीं होगा। नौजवान बेटे के मरते ही बूढ़े बाप पर क्या गिर गया? पहाड़ गिर गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। छत कैसे गिरेगा? पहाड़ गिर गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। बहुत भूख लगना दिए गए अर्थ के लिए ठीक मुहावरा चुनिए। बहुत भूख लगना का मुहावरा क्या होगा? बहुत भूख लगना, पेट में चूहा कूदना। पेट में चूहा कूदना का मतलब होता है भूख लगना। चलते हैं अपना ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ।
80 में बोला है कि क्रिया के जिस रूप से उसके समय का पता चले उसे क्या कहते हैं। जिससे समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन काल में तीन काल होता है, प्रेजेंट में जियो, पास्ट या फ्यूचर में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 में बोला है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। इसमें जो ये पूरा शब्द लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यमक अलंकार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। समासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, कोई भी चीज़ को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, 83 की तरफ। 83 में बोला है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होती है। क्रिया क्या होती है भाववाच्य में, क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर सी, एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा असुर शब्द का परिवाची नहीं है। असुर शब्द का परिवाची कौन नहीं है। धनुष तो ये भी है, धनुष भी है, दानव भी है, मनुदाज, अमर नहीं है। अमर कभी भी असुर का परिवाची शब्द नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। अनाथ बच्चे माँ की ममता पाने के लिए तरस रहे थे। अनाथ बच्चा था, माँ की ममता पाने के लिए वह तरस रहा था, क्योंकि वो अनाथ था, उसके पास माँ बाप नहीं थे। तो वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है, जो पूरा सेंटेंस लिखा है इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है। तो ममता, जो ममता पाने के लिए भाववाचक संज्ञा ममता हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अचला शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। अचल का मतलब होता है भूमि, भूमि धारा पृथ्वी, और व्योम नहीं होता ये इस दूसरे का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 में बोला है कि सार्वनामिक विशेषण किस शब्द के पहले लगता है। सार्वनामिक विशेषण जो है किस शब्द के पहले लगता है, तो संज्ञा के पहले लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। वाच्य के कितने भेद हैं। इजी क्वेश्चन, वाच्य के तो 3 भेद हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के आपके प्रकार होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। पल्लव शब्द में कौन सा शब्द विशेषण शब्द निर्मित होगा। विशेषण शब्द निर्मित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पल्लवित। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है कि प्रति +1 के मेल से क्या बनता है। प्रत्येक बनता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। योजक चिन्ह किस समास के विग्रह प्रक्रिया से प्रयुक्त होता है। कौन से समास से प्रयुक्त होकर बनता है, तो इसका राइट द्विंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मैं। निम्नलिखित में से, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर का पर्यायवाची शब्द है। शरीर का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो काया। काया होता है शरीर का, मुख होता है मुंह का, अंग मन ये सब नहीं होता है। काया होता है शरीर का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। 95 बोला कि मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। प्रस्तुत वाक्य किन वाक्य भेद का उदाहरण है। कौन सा वाक्य भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है। प्रस्तुत वाक्य में मोर नाच रहा है कौन सा आश्रित उपवाक्य है। कौन सा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में स्वयं जो प्रयोग किया गया है, स्वयं निम्नलिखित में से क्या है। स्वयं आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके लिए एक वचन का प्रयोग भी बहुवचन में होता है? वह हमेशा बहुवचन में ही होता है। तो हम ऑप्शन नंबर आदरणीय के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। एक वचन का ही प्रयोग बहुवचन में होता है आदरणीय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? मृत्यु जो है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। ऋतु शब्द का बहुवचन इनमें से कौन सा है? तो ऋतु के ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आपका झारखंड कक्षपाल 2016 में पूछे गए हिंदी के सभी सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।